तो ठीक है, कल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति क्या चीज है, जिसको हम लोग कार्टेशियन, है ना, यहाँ एन छूट गया है, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय पद्धति। इसको एक और नाम दे सकते हैं आप, कार्तीय निकाय। क्या निकाय? हाँ, कार्तीय निकाय। ठीक है, कार्तीय निकाय या कार्तीय पद्धति, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्तीय पद्धति क्या चीज है? ठीक है, इसको देखिए, समतल या किसी तल में, समतल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल भी कहते हैं, समतल भी कहते हैं और तल भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं आप। तो समतल या किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का, जिस रूल का या पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। ठीक है, जिसमें आता है निर्देशांक अक्ष। ठीक है, अगला हेडिंग है निर्देशांक अक्ष। तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, या समकोणिक निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को, किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखा, मान लेते हैं कि x x डैश तथा y y डैश की आवश्यकता होती है, जिसमें x x डैश को क्षैतिज रेखा तथा y y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ना। इन रेखाओं को ही हम लोग निर्देशांक अक्ष या समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, ये हमारा समतल है, हम लोग क्या दे सकते हैं, x x डैश। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, y और y डैश। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, जो x है और y डैश है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब ये इसी समतल को चार बराबर भाग में बांटती है ना। तो किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए, मान लीजिए P है और एक इसका निर्देशांक x और y है, तो इस बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए हमको दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग x x डैश y y डैश कहते हैं। ठीक है, अब ये x x डैश को क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, y y डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं, और इसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। चूंकि ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी लंब होते, एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जब ये काटते हैं तो उस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं x x डैश y y डैश काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसको, इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, यक्स यक्स डैश या क्षैतिज रेखा
और यहां नाम ले लीजिए यक्स एक्स डैश, ठीक है, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश, है ना, जिस बिंदु पर काटती है, या यहां एक दूसरे को कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत या लंबवत काटती हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु देख लीजिए, क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश जिस बिंदु पर परस्पर एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो निर्देशांक अक्ष में दो चीज आया है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को यक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यक्स यक्स डैश को क्षैतिज रेखा ये है, यक्स यक्स डैश क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यक्स अक्ष, क्या कहते हैं, यक्स अक्ष। और वाई वाई डैश को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये काटती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए 4 पार्ट हो गए, यक्स यक्स डैश के दो, वो जो बिंदु ओ है वो इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है, और वाई वाई डैश को ओ 2 भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। यानी कि ये हमारे 4 भाग हो गए, कौन कौन से, एक ओ एक्स और एक ओ एक्स डैश भाग, और एक ओ वाई और दूसरा ओ वाई डैश, ये हो गया। तो ओ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं और ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, अब ये देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स अक्ष की, यानी ओ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ओ एक्स क्या करती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है, और ओ एक्स डैश एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। उसी प्रकार ओ वाई वाई अक्ष की धनात्मक दिशा को, और ओ वाई डैश वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा को, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो एक्स अक्ष की, है ना, एक्स अक्ष पे ओ एक्स धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है और ओ एक्स डैश ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है, और वाई अक्ष पर ओ वाई धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है और वाई ओ वाई डैश ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इन अक्षों पर, यानी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर बिंदुओं को निरूपित करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस पे होता है इधर की ओर धनात्मक 1 2 3 4 5 6, ऐसो एज आप इधर की ओर धनात्मक प्रदर्शित कर सकते हैं।
और ओ एक्स डैश पे -1, -2, -3, -4 एस ओ एज आप इधर प्रदर्शित करते हैं। और ओ वाई डैश पे धनात्मक 1, 2, 3, 4 एस ओ एज आप इधर और भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ओ वाई डैश पे ऋणात्मक -1, -2, -3 एस ओ एज आप इधर प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे हैं कि ओ एक्स पे है ना, ओ एक्स पे धनात्मक मान को हम निरूपित करते हैं और ओ एक्स डैश पे ऋणात्मक मान को निरूपित करते हैं। वाई अक्ष पे ओ वाई पर धनात्मक और ओ वाई डैश पे ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ठीक है, इसको कॉपी करिए। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग एक्स वाई समतल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई समतल क्या चीज है? वह समतल जिस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और चतुर्थांश स्थित होता है एक्स वाई समतल अथवा कार्तीय तल अथवा निर्देशांक तल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी समतल में दो रेखाएं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश खींचते हैं और ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो किसी समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु आप लोगों ने सीख ही लिया कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये जिस समतल पर ये स्थित होता है, कौन कौन? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और बाकी 4 चतुर्थांश, जिस पर ये जिस समतल पर स्थित होता है उस समतल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स वाई समतल, है ना। क्या कहते हैं? एक्स वाई समतल या कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं।
ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, ये 4 भाग, ये x डैश y डैश, ये एक दूसरे को समकोण प्रतिच्छेदित करती हैं और इस समतल यानी xy समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश, है ना। तो पहले वाले को वामावर्त साइड से हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, पहला है प्रथम चतुर्थांश यानी एक्स ओ वाई, ये इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। दूसरा वाई ओ एक्स डैश, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा है एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश। चौथा है एक्स ओ वाई डैश चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आया? इसको कॉपी कर लीजिए।